हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि उसका टाइटल है द स्टोरी बिहाइंड सूरा लहब। हाँ जी, द रियली मकतूब सर का ये वीडियो है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं वो। मैंने इससे पहले उनका द स्टोरी बिहाइंड सूरा कौसर बनाया था और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ द स्टोरी बिहाइंड सूरा लहब। मुझे बहुत सारी जानकारी इससे मिलने वाली है गाइस, और आप लोगों को भी, काफ़ी लोगों को इस बारे में जानकारी मिलेगी, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए जल्दी से टाइम नहीं वेस्ट करते, पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बात है कुरान की। ये कोई कुरान नहीं है, ये बस झूठी शायरी है, मोहम्मद की शायरी। ये बात है उस आग की जो लगाएगी एक बीवी अपने शौहर के लिए। मोहम्मद के दर्द से मुझे सुकून मिलता है। गुलामों, ये कांटे उसके घर के सामने बिछा दो। ये कहानी है उस इंसान की जिसने रसूलुल्लाह को भरे बाजार में रुस्वा किया। मक्का वालों, इसकी बात मत सुनना। ये मेरा भतीजा मोहम्मद है और ये दीवाना है, दीवाना। वो देखो पागल आदमी। ये बात है सूरे लहब। सूरा लहब। अक्सर मुस्लिम फैमिलीज में बच्चों को कुरान का रट्टा लगवा दिया जाता है, मतलब पता होना हो, चारों कुल सूरे लहब याद होनी चाहिए। तब्बत यदा अबी लहब व तब। शायद इसी वजह से आज कुरान हमारे घरों में तो है लेकिन दिलों में नहीं। दिल में नहीं है, सही बात है। कुरान को गाइस समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है। अल्लाह ने अबू लहब का नाम लेकर सूरा नाजिल की है। खुदा की पनाह है भाई। कौन थी उम्मे जमील जिसका जिक्र अल्लाह ने इस सूरत में किया है? अबिहा बाजी, सुना आपने? कौन सी बात? उम्मे जमील का हार उसके गले की रस्सी बनेगा आखिरत में। और ऐसा क्या कर दिया इन दोनों मियाँ बीवी ने कि अल्लाह ने कुरान में अबू लहब का नाम लेकर इन्हें क्रिटिसाइज किया है। उसका अल्लाह हमें आग का अजाब देगा। कहता है मैं लकड़ियाँ उठाऊंगी अपने सर पर। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, कैसे ये सूरत लिविंग प्रूफ है कुरान के मिराकुलस होने का, जानेंगे इस वीडियो में। सूरह लहब मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब अबू लहब ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। वो अल्लाह के नबी को परेशान करता, उनको गालियां देता, उन्हें भरे बाजार रुस्वा करता। मेरे भतीजे ने बाप दादा का मजहब छोड़ दिया है, कहता है उस एक खुदा को मानो। इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। ताज्जुब है। मगर इस सब की शुरुआत उस सुबह हुई जब सूरज की किरणें मक्का की जमीन को चूम रही थी। ऊंट रेतीले मैदानों में दौड़ पड़े थे। कोई सुबह सुबह खुद को शीशे में निहार रहा था, कोई नाश्ता कर रहा था, तो कोई अभी बिस्तर पर अंगड़ाइयां ले रहा था। यहाँ हाथ जीते जा रहे हैं और इन्हें दिन भर बिस्तर तोड़ना है, और काम ही क्या है? ए जी, अब सोते ही रहोगे क्या? लेकिन कोई था जो सफा के पहाड़ पर चढ़ रहा था। वो पहाड़ पर कौन है? मोहम्मद। ये वो पहाड़ था जिस पर चढ़कर मक्का वाले एक दूसरे को इकट्ठा करते, कोई खास बात बताते। सफा के पहाड़ पर चढ़कर अल्लाह के नबी ने एक गहरी सांस ली और फिर जोर से पुकारा, या सबाहा। हमला। यह अजान नहीं थी, न ही किसी सौदागर की सदा, यह खतरे की पुकार थी। इसका मतलब था कि ऐ लोगों, उठो और मेरी बात सुनो, तुम पर एक खतरा आन पड़ा है। लगता है कोई मुसीबत आई है। लोग अपने घरों से, अपनी दुकानों से, अपनी बातों से निकल पड़े, और फिर जब सब लोग सफा के पहाड़ के नीचे जमा हो गए तो अल्लाह के नबी ने उन सबको एक नजर देखा और फिर इनसे एक सवाल पूछा, क्या लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज तुम पर हमला करने आ रही है, क्या तुम मेरा यकीन करोगे? लोग चिल्ला उठे, हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, आप सिद्दीक हैं, आप मोहम्मद हैं। इन सब लोगों के जवाब सुनकर अल्लाह के नबी एक लम्हे के लिए रुके
और फिर उन्होंने इन सब से कहा कि ए लोगों, मैं तुम्हें ख़बरदार करता हूँ उस आने वाले अजाब से जो बड़ा सख्त है, और इबादत करो उस एक रब की जो सारी कायनात का मालिक है। ये बात सुनकर अचानक वहाँ की हवा बदल गई। उनके चेहरों पर चीखता सन्नाटा छा गया। वो सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है। ये बात तो क्या अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? अपने खुदाओं को नाराज कर दें। और फिर एक आदमी खड़ा हुआ, गुस्से और नफरत से भरा हुआ। वो चिल्लाया, भतीजे, तब्बन लका अली हाजा जमातना। अरबी की इस इबारत का मतलब था कि सत्यानाश हो तेरा, टूट जाएं तेरे हाथ। क्या तूने हमें इसीलिए यहाँ जमा किया है? यह आदमी और कोई नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का चचा अबू लहब था। उसकी बद्दुआ आसमान से टकराकर वापस उस पर आ गई। उसके नसीब के पन्नों में जहन्नम का अजाब हमेशा के लिए लिख दिया गया। लेकिन अल्लाह ने अभी अपने नबी को ये बात नहीं बताई। स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर ये सूरत इस वक्त नाजिल हो जाती तो मक्का के लोग कहते उस पर कैसे भरोसा करें, वो अपनों की बुराई करता है। असल में उस दौर में मक्का में चाचा का दर्जा बाप के बराबर होता है, स्पेशली जब सगे वालिद का इंतकाल हो चुका हो। वक्त गुजरता रहा, अल्लाह के नबी जगह जगह घूम घूम कर एक अल्लाह की इबादत करने का मैसेज पहुंचाते रहे। लेकिन अबू लहब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाता। अब ये कौन सी नई शायरी ले आया है? यहाँ तक कि वो बाजार के शरीर लड़कों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा देता और उनसे कहता कि इनको पत्थर मारो, मारो मारो लेकिन इसका जुल्म यही नहीं रुका। इसकी बीवी यानी रसूलुल्लाह की चाची उम्मे जमील, जो कमाल की खूबसूरत औरत थी, नए नए तरीकों से नबी को परेशान करती। आप सब तो मक्का के बड़े सरदार हैं, फिर अहमद का बॉयकॉट क्यों नहीं करते? सही कहा, बॉयकॉट करो उसका। हाँ, बॉयकॉट करो उसका। सही कहा, हाँ, बॉयकॉट करो उसका। और हद तो जब हो गई जब इसने अपने दोनों बेटों को यह हुक्म दिया कि वो अपनी बीवियों को तलाक दें, क्योंकि इन दोनों की बीवियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थीं, उम्मे कुलसुम और रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तुम्हारा चेहरा भी मुझ पर हराम है अगर तुमने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दिया। बाबा, हम आज ही उन्हें तलाक देते हैं। दिन शाम में ढल गए, शामें रातों में ढल गईं, लेकिन अबू लहब के जुल्म में कोई कमी ना आई। अरे मक्का वालों, तेरे भतीजा दीवाना हो गया है, दीवाना। इसकी बात मत सुनना। और जब इसके जुल्म की इंतहा हद से पार हो गई, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबुव्वत के 10वें साल में सूरह लहब को नाजिल किया। अबू हादी, हमें वो सूरा तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। आइए अब इस सूरत को सिनेमैटिक अंदाज से समझते हैं, आसान तरीके से। तो पहली आयत है तब्बत यदा अबी लहब व तब। पहली आयत में अल्लाह ने कहा कि टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के और बर्बाद हो गया वो। अब यहाँ पर दो बातें हैं जो नोट करने वाली हैं। पहली बात ये है कि जो पूरी आयत है, ये आयत असल में पास्ट टेंस में बात कर रही है, यानी ऐसा नहीं कि अबू लहब के हाथ टूटेंगे, असल में उसके हाथ टूट चुके। जिस लम्हे उसने नबी पाक की शान में गुस्ताखी की, उसी लम्हे उसके हाथ टूट गए। तो ये काम 100% हो चुका है, उसके हाथ टूट चुके हैं। लेकिन अबू लहब फिर भी बाज ना आया। जब ये सूरत नादिल हुई तो वो लोगों से कहता, वो कहता है मेरे हाथ टूट गए। कहाँ टूटे मेरे हाथ? सही सलामत तो हैं। हम जंगे बदर के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कितनी बुरी तरह वो मरा और किस तरह से आयत बिल्कुल सच्ची साबित हो गई। अब यहाँ पे नोट करने वाली दूसरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि हाथों की ही क्यों बात हो रही है। ये क्यों कहा जा रहा है कि हाथ टूट गए? ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि सर टूट गया, पैर टूट गया, हार्ट फेल हो गया? क्यों नहीं कहा जा रहा? मैं कहता हूँ इसके लिए ना आप ये सीन देखिए।
चलिए इस सीन को एक बार फिर से देखते हैं। इस सीन में आपने नोटिस किया होगा कि कैसे एक सिपाही ने, एक फाइटर ने अपने हाथ में एक तलवार ली हुई है और दूसरे हाथ में खुद को बचाने के लिए उसके पास शील्ड है, एक ढाल है। तो अगर किसी इंसान के दोनों हाथ टूट जाएंगे तो क्या होगा? ना तो वो वार कर सकेगा और ना ही अपना बचाव कर सकेगा। तो फिर इन दी एंड आप बर्बाद हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे और अगला हमला फिर आप ही के ऊपर होगा। बिल्कुल इसी तरह हम अबू लहब की ज़िंदगी में देखते हैं, उसका माल, उसके बेटे, उसके कनेक्शन, उसके ताल्लुकात, उसकी पावर, सब के सब बर्बाद हो गए, कोई भी उसके काम नहीं आया। और हम आगे जाके देखते हैं कि जब वो मरा तो इतनी बुरी मौत मरा, इतनी बुरी मौत मरा कि कोई उसे छूने वाला नहीं था, कोई दफनाने वाला नहीं था। कई दिनों तक उसकी लाश सड़क पर सड़ती रही, लोग परेशान होते रहे, यहाँ तक कि उसके अपने लड़कों ने भी उसे छूने से, घर में रखने से मना कर दिया। अरे अबू लहब के बेटो, अपने बाप की लाश तो ठिकाने लगाओ, बदबू से लोग उल्टी कर रहे हैं। अब आते हैं आयत नंबर 2 पर। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। ना ही उसका कोई माल उसके काम आया, ना ही उसकी कोई औलाद उसके काम आई। असल में ये आयत जवाब है उस बात का जो अबू लहब अक्सर लोगों से कहा करता था, अगर वो सच्चा है दे दूंगा मालो दौलत अल्लाह को और बचा लूंगा खुद को जहन्नम से। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ये जो कसब का लफ्ज़ है इसका मतलब होता है कमाई के, अर्निंग के। कभी कभी लोगों के पास बड़ा पैसा होता है, बाप दादा ने उनके कमा के छोड़ा हुआ होता है, पर ये कसब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है अपनी कमाई के, जो आपने खुद कमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें वो कहते हैं कि इंसान की सबसे बेहतर कमाई उसकी औलाद है, और जिस तरह से हम देखते हैं कि उसकी औलाद उसके काम नहीं आई। अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं, आयत नंबर 3। सयस्ला नारन ज़ात लहब, कि अबू लहब जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, जो भड़क रही होगी, शोले वाली आग होगी। अब हम बढ़ते हैं चौथी आयत की तरफ, जो है वमराअतुहु हम्मालतल हतब, और इस आयत का मतलब है कि उसकी बीवी अपने सर पर ईंधन उठाई होगी। ईंधन क्या? कि वो लकड़ियाँ ढो रही होगी जहन्नम के अंदर। इसका काम ये होगा कि जलना तो है ही है, और साथ में आपको जाना है, इसको जाना है और जाकर ये लकड़ियाँ लेकर आएगी और उस आग के अंदर लकड़ियाँ डालेगी। तो जब हम आग में लकड़ियाँ डालते हैं तो क्या होता है? आग और तेज़ होती है, तो अपनी आग ये खुद ब खुद जलाएगी। लेकिन यहाँ मज़े की बात यह है कि अल्लाह ताला ये भी कह सकते थे कि वो जहन्नम में जलेगी, वो जहन्नम का अज़ाब ज़िंदगी भर झेलती रहेगी। यही क्यों कहा कि वो लकड़ियाँ लेकर आएगी? देखिए यहाँ समझने की बात यह है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करती थी। आप फिक्र ना करें, अब जो मैं कहती हूँ वो करते जाएं बस। तो वो इस दुनिया में अपने हस्बैंड की नफ़रत को फ्यूल करती थी, उस आग को बढ़ाने में उसका साथ देती थी। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरत में उसका अज़ाब ये रखा है कि जाओ, जाके लकड़ियाँ उठा के लेके आओ, ढो अपने सर पे और अपनी आँख को खुद भड़काओ। अब यहाँ पे एक और ज़रूरी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप नमाज में सूरत को रिसाइट करें तो ऐसा नहीं कि आप गए वमरातुहु हम्मालतल हतब, ना 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 ना। हम्मा एक पावरफुल लफ्ज़ है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर असर है, वेट है। तो आप जब भी पढ़ेंगे आपको उस पर ज़ोर देना है। वमरातुहु हम्मालतल हतब। आयत नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो है फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और इसके गले में मूंज की रस्सी होगी, यानी नारियल की छाल वाली रस्सी होगी। यहाँ पर जीदिहा का जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है खूबसूरत गर्दन के लिए, ऐसी गर्दन जो जेवर से लदी हुई हो। कमाल की बात यह है, मज़े की बात यह है कि रस्सी का जिक्र क्यों है और गर्दन का जिक्र क्यों है? तो इसके पीछे की बात यह है कि उम्मे जमील एक खूबसूरत सा अपने गले में हार पहना करती थी। वो मक्का वालों से कहती थी, अपने नौकरों से कहती थी, आम लोगों से कहती थी, मेरे गले का ये हार मैं उसको दूंगी जो मोहम्मद के खिलाफ खड़ा होगा, मेरा साथ देगा। और इसी वजह से यहाँ ये मेंशन किया गया है कि उसके गले में मूंज की रस्सी होगी, बल वाली रस्सी होगी, तकलीफ देने वाली रस्सी होगी उसकी उस गले में जिसमें वो हर वक्त हार पहने रहती थी। ये थी सूरे लहब की अंडरस्टैंडिंग। अब सबसे ज़रूरी बात ये कि समझना ये है कि आज हमारी ज़िंदगी में इसका क्या रेलेवेंस है। जो मैं समझाऊँ उस हिसाब से बताता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि सूरत इसलिए नाजिल की गई है कि वो जो अल्लाह के नबी का दुश्मन है,
वो अल्लाह का दुश्मन है। जिस स्पीड से वो अल्लाह के नबी की तरफ बढ़ रहा था जुल्म करने के लिए, उससे कहीं गुना ज़्यादा स्पीड से अल्लाह का अज़ाब अबू लहब की तरफ आ रहा था और आ चुका था, उसे खबर नहीं थी। अब आते हैं दूसरे रिलेवेंस की तरफ जो मैं समझाऊँ, जो आज हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मियाँ बीवी एक दूसरे का साया होते हैं, दोस्त भाई एक दूसरे का साया होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारा दोस्त किसी की चुगली करता है, तुझे पता है ऐसा हो गया। अबे नहीं, क्या बात कर रहा है? और बता। अक्सर मियाँ बीवी में भी ऐसा होता है, अपनी ज़िंदगी को छोड़ के दूसरों की ज़िंदगी में बड़ा झांकते हैं। अरे फलाने की लड़की भाग गई, तुम्हें पता चला? तो अब ये जो वाइफ है या जो हस्बैंड है, इसे क्या चाहिए? उसे गाइड करे, अरे यार ऐसा नहीं करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाली भागी है, अपनी माँ का जेवर तक ले गई है, उस बात में और लुकमा लगा देते, बड़ा चढ़ा देते हैं। सही बात है। तो याद रखिए कि जब आप बुराई का साथ देते हो ना, तो जो काम बुरा करने वाले का है वही अंजाम उस बुराई को इनिशिएट करने वाले का है, बढ़ावा देने वाले का है, आइडिया देने वाले का है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा सच में गाइस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो भाई ने बनाई, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं ये। सच में मुझे बहुत पसंद आती है इनकी वीडियोस, तो इसीलिए मैं इनकी वीडियो पे रिएक्ट करती हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ समझ में आता है। बहुत सारी अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं चीज़ों को। सूरह लहब पूरी एक्सप्लेन कर दिया, मीनिंग भी एक्सप्लेन कर दिया गाइस। सही बात है ये वाली बिल्कुल, कि हर एक जितनी भी आयातें अल्लाह ने उतारी है ना, उस हर एक आयात का एक मीनिंग है। अब वही वाली बात है, जो उस मीनिंग को समझ जाते हैं ना, तो वो अपनी ज़िंदगी को यहाँ भी बना लेते हैं और आखिरत के लिए भी बना लेते हैं। बस वही है ना गाइस, हमें समझना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं भी आप लोगों से यही बोलूँगी कि अपने बच्चों को खाली कुरान अरबिक में ही ना पढ़ाएं, उनको खाली कुरान को याद ना कराएं अरबिक वर्जन को, उनको उसका ट्रांसलेशन भी समझ में आना चाहिए। अगर उनको ट्रांसलेशन ही समझ में नहीं आएगा, अगर यही नहीं पता होगा कि कुरान में लिखा क्या हुआ है, कुरान हमें क्या सबक दे रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है ना। तो इसीलिए कोशिश करें कि कुरान ट्रांसलेशन भी साथ साथ सीखें आपके बच्चे, अपनी फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। और सच में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। सूरह लहब, अबू लहब के ऊपर सोचिए अल्लाह ने आयत उतारी और उसके साथ क्या क्या हुआ, और जो वो जहन्नुम होगा ना, जो वो क़यामत का मंज़र होगा उस वक्त जब सबका हिसाब किताब होगा, तो उसके साथ और उसकी वाइफ़ के साथ कितनी बुरी चीज़ें की जाएंगी। क्योंकि सच बात है, और मैं तो खुद अभी जो वीडियो देख रही थी तो मैं यही सोच रही थी, अल्लाह को अपने सबसे प्यारे थे हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए अल्लाह ने, मतलब उनकी कोई भी अगर डिसरिस्पेक्ट करेगा तो अल्लाह का अज़ाब उस पर पड़ेगा, 100% पड़ेगा। और मैं आजकल देखती हूँ गाइस, इतना कुछ लोग बोलते हैं, मतलब यहाँ सच में खुदा का खौफ ही नहीं है लोगों के अंदर। तुम अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते किसी के लिए, तो बुरा भी मत बोलो ना। कोई तुम्हारे पास राइट नहीं है कि तुम किसी के लिए बुरा बोलो। अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब तक चीज़ों के बारे में पता ना हो ना, तो अपनी ज़बान को खोलना ही नहीं चाहिए, मेरा तो यही मानना है। ठीक है। आजकल लोग बहुत जज करते हैं चीज़ों को, लोग कि बस बहुत फालतू टाइम होता है लोगों के पास कि गॉसिप करना, एक दूसरे की चुगलियाँ करना, बुराइयाँ करना, और ये सब चीज़ें ना जहन्नुम की तरफ लेके जाती हैं गाइस। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और ये काफ़ी मैंने सुना है, हम लोगों ने काफ़ी वीडियोस पीछे भी बनाई है, उसमें भी हर एक, और जो मौलाना तारिक जमील साहब है वो तो कहते ही हैं कि ये जो ज़बान है ये सबसे ज़्यादा रीज़न बनेगी लोगों को जहन्नुम में ठुसवाने का, दोज़ख की आग में जलाने का। तो इसलिए अपनी ज़बान पर काबू रखें गाइस, अपने दिमाग पर काबू रखें, हम सबको बहुत ज़रूरत है। ठीक है ना। बस अल्लाह को राज़ी करने में लगे रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव था, आप लोगों को भी आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि भाई ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए, तब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ मुझे हमेशा याद रखिएगा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। रब राखा।